तीर्थों का प्राण, भारतीय जनजीवन की आत्मा गंगा। सात्विकता और मानवता की चिरंतन प्रेरणा देने वाली वरदायिनी, शिव स्वरूपिणी जीवन धारा। गोमुख में उद्गम होता है निर्मल धारा, जो कोटि कोटि भारतवासियों को जीवन देती है और जीवन का लक्ष्य भी। भगीरथ शिला गंगोत्री के पास। यही राजा भगीरथ ने गंगा अवतरण के लिए घोर तपस्या की। त्रिशूलधारी शिवशंकर मानो गंगा को आशीष दे रहे हों, तुम्हारी यात्रा सफल हो, सुफल हो। कुछ दूर चलकर गंगा अभिषेक करती है शिवलिंग को और कल्याणी बनकर आगे बढ़ती है। प्रयाग में त्रिवेणी संगम पर भगिनी यमुना और अदृश्य सरस्वती से मिलन। संगम का सूर्योदय सर्वोदय के पथ को, मनुष्य के अंतरतम को आलोकित करता सा लगता है। प्रेरणा देता है आत्मचिंतन की, आत्मदर्शन की। आत्मचिंतन का ही एक प्रयास है भारत में सदियों से होता आ रहा कुंभ पर्व। कथा है कि देवों और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। जब अमृत कुंभ प्रकट हुआ, तब विवाद हुआ, संग्राम हुआ। इसी संग्राम में कुंभ से 12 स्थानों पर अमृत बिंदु छलके। इनमें 4 स्थान भारत में हैं: प्रयाग, हरिद्वार, नासिक तथा उज्जैन। समुद्र मंथन है रूपक आत्म मंथन का। इसी उद्देश्य से प्रयाग तथा हरिद्वार में हर 12 वर्ष बाद कुंभ और अर्ध कुंभ संपन्न होते हैं। नासिक तथा उज्जैन में सिंहस्थ का आयोजन होता है। कुंभ में 3 करोड़ से भी अधिक यात्रियों के आने का अनुमान था। कुछ यात्री किसी एक पर्व में स्नान करके लौट जाते हैं, कुछ संपूर्ण माघ का महीना यहीं वास करते हैं। इन्हें कल्पवासी कहते हैं। गत कुंभ में 500 एकड़ ज्यादा भूमि पर कुंभ नगर का निर्माण किया गया। कल्पवासियों के लिए बड़े बड़े शिविर बनाए गए तथा इन्हें नील गगन तले कड़ाके की ठंड में रात न बितानी पड़े। मकर संक्रांति का पर्व आया 14 जनवरी। सूर्य चंद्र मकर संक्रांति पर मकर राशि में आते हैं। बृहस्पति लगभग 12 वर्ष के अंतराल से इसी अवसर पर मेष राशि में आते हैं। तब प्रयाग में कुंभ का सुयोग होता है। इसे महाकुंभ कहते हैं। सूर्योदय के पहले से ही अपार जन समुदाय पवित्र संगम स्नान के लिए उमड़ पड़ा। स्नान का शुभारंभ साधु संप्रदायों और अखाड़ों के शाही स्नान का एक सुनिश्चित क्रम निर्धारित है। साधु संतों और अन्य यात्रियों के लिए अलग अलग प्रशस्त मार्ग बनाए गए थे। सर्वत्र घाट बनाए गए थे, पानी में बल्लियों के घेरे, ताकि लोग गहरे पानी में न जाएं। सेना के जवान, नौसेना के गोताखोर और नौकाएं तथा निगरानी दल बराबर सतर्क रहे कि कोई डूबे नहीं। बड़े बूढ़े, बच्चे, नर नारी, लक्ष लक्ष यात्रियों ने स्नान किया। बर्फ जैसी शीतल धारा, लेकिन न झिझक थी, न भय था, न सिहरन। मकर संक्रांति के पर्व में लगभग 40 लाख यात्रियों के आने का अनुमान सही रहा।
विदेशी यात्रियों की संख्या अनुमान से भी अधिक रही। इनके लिए इतना बड़ा मेला एक नया ही अनुभव था। भारत की भावनात्मक एकता का प्रतीक, भारतीय जनजीवन, चिंतन, दर्शन और संस्कृति का पुंजीभूत कुंभ। जनजागरण और नवचेतना का महान संदेशवाहक। सभी मठों के शंकराचार्य, दशनामी सन्यासी अथवा नागा सन्यासी, वैरागी और उदासीन सभी संप्रदायों के साधु कुंभ में सम्मिलित हुए। शिक्षा दे रहा है कि देव देव तो हमारी नदी कथा हो जाएगी। मेले की कुछ दिलकश झलकियां। महिलाओं को चूड़ियों का ऐसा रंग भंडार और कहां मिलेगा। कहां मिलेगा ऐसा अवसर सूरदास को प्रभु के गुणगान का। कुंभ नगर में हजारों यज्ञोपवीत धारण संस्कार संपन्न हुए। मन में ये भावना कि संगम जैसा स्नान और कुंभ जैसा पर्व शुभ संस्कार के लिए इससे शुभ योग और कौन सा होगा। गंगा और यमुना के कल कल स्वर के साथ एक रूप हो रहे थे गुजरात के गरबा और डांडिया रास के स्वर। संगम पर सभी प्रदेशों का भक्ति संगम हुआ सा लगता था। भारतवासियों की शताब्दी की कसौटी पर परखी हुई अचल आस्था और अटूट श्रद्धा का साक्षात्कार। दूसरा स्नान, पर्व पौष पूर्णिमा 21 जनवरी। अनुमान के अनुसार लगभग 25 लाख श्रद्धालु इसमें सम्मिलित हुए। फिर आई मौनी अमावस्या 6 फरवरी, कुंभ का सबसे बड़ा स्नान का पर्व। देश के कोने कोने से 1.5 करोड़ यात्री संगम पर आए। मौनी अमावस्या सोमवती होने के कारण इसका महात्म्य कई गुना अधिक हो गया। ऐसा सुयोग 72 वर्षों बाद आया था। ऐसे सुयोग में महाकुंभ पूर्ण कुंभ कहलाता है। इतने यात्री, लाखों करोड़ों, लेकिन आने जाने में कोई कष्ट नहीं। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने 7,000 से भी अधिक बसों का इंतजाम किया था। रेलवे स्टेशन से मेला क्षेत्र तक 200 बसें दिन रात चलती रही। मेले के लिए 5 अतिरिक्त बस अड्डे बनाए गए। देश के कोने कोने से प्रयाग के लिए 1100 से भी ज्यादा रेलगाड़ियां मेले के लिए चलाई गईं ताकि आने या जाने में किसी को कोई कष्ट ना हो। मेले के अवसर पर इलाहाबाद शहर में सड़कों का सुधार किया गया। पीने के पानी का सर्वत्र प्रबंध था। राशन की दुकानें हर सेक्टर में खोली गईं। तुरंत राशन कार्ड देने का इंतजाम किया गया। कल्पवासियों को कार्ड दिए गए। 1-2 दिन के लिए आने वालों को बगैर राशन कार्ड आवश्यक वस्तुएं मिल सकती थी। निगरानी रखी गई कि सभी वस्तुएं उचित भाव पर मिले। चौथा स्नान पर्व बसंत पंचमी 10 फरवरी। यात्रियों की संख्या लगभग 50 लाख। इतने यात्री, कड़ाके की ठंड
और बर्फ जैसी शीतल धारा में स्नान। कुछ यात्रियों के बीमार होने का खतरा तो स्वाभाविक ही था। कुंभ क्षेत्र में 100 बिस्तरों वाला एक मुख्य अस्पताल खोला गया और हर सेक्टर में एक 20 बिस्तरों वाला अस्पताल। कुंभ नगरी का दृश्य अलौकिक सा लगता था। दान और पुण्य संचय का महापर्व। मन में उल्लास, उत्साह, कोई मैल नहीं, कोई अलगाव नहीं। पवित्र स्नान ने सारे मैल धो डाले। स्नान का क्रम अखंड रूप से चलता रहा। अभी जी भर कर डुबकियां लगा लो, ऐसा अवसर बार बार नहीं आता। कितनी गहरी हैं श्रद्धा और आस्था की जड़ें, अक्षय वट जैसी। कुंभ नगर की एक विशेषता, पुलिस और जनता के बीच ऐसा मित्रता का भाव और सहयोग कहीं देखने को नहीं मिलता। कुंभ क्षेत्र में 10,000 से भी अधिक पुलिस अधिकारी तथा कर्मी तैनात थे। मेले में लाखों लोग ऐसे थे जो हिंदी नहीं जानते थे। इनकी सुविधा के लिए सभी प्रदेशों के पुलिसकर्मी बुलाए गए थे। ये उनकी भाषा में उन्हें आवश्यक जानकारी और सहायता देते थे। कुंभ नगर का एक खास आकर्षण सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रदर्शनी। राज्य तथा केंद्र सरकारों के 45 मंडप एक से एक सुंदर। यात्रियों ने प्रदर्शनी को बड़े चाव से देखा। देव दर्शन के साथ देश दर्शन। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। विशाल मंच, 5,000 दर्शकों के बैठने का प्रबंध। दिन कैसे उड़ गए पता ही न चला। बीस जनवरी आई, माघी पौर्णिमा। चंद्र ग्रहण के कारण स्नान की महिमा और बढ़ गई। कल्पवासियों के व्रत की पूर्णता हुई माघ पौर्णिमा के स्नान से। पूजा पाठ, मंत्र जाप आदि में यात्री लीन थे। कोटि कोटि यात्री, उत्तर और दक्षिण के, पूर्व और पश्चिम के। किसने बुलाया इन्हें अपने घरों से इतनी दूर? ये बुलावा आता है अंदर, अंतर से, शताब्दियों के संस्कारों और विश्वास से, पाताल से भी गहरी और गगन से भी ऊंची आस्था के मान सरोवर से। इसे केवल रूढ़ी कहकर तुच्छ नहीं माना जा सकता। ये जीवनी शक्ति है, भारतीय आत्मा की अमूल्य उपलब्धि। साधु संतों के शिविरों में होम हवन आदि का क्रम निरंतर चलता रहा। तीर्थराज आकर
यहाँ के मंदिरों में दर्शन करने से भला लोग कैसे चूकते हैं। प्रसिद्ध हनुमान मंदिर, पातालपुरी, शंकर विमान मंडपम आदि सभी मंदिरों में दर्शनार्थियों ने मनोभाव पूर्वक दर्शन किए। जय 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 हनुमान गोसाई। मेला क्षेत्र में संपूर्ण भारत एकात्म रूप में विहार करता सा लगता था। हर प्रांत के, हर वर्ग के, हर जाति के यात्री यहाँ एक रूप हो गए थे। अनेकता में एकता, विविधता में एक सूत्रता का यहाँ साक्षात्कार होता था। कुंभ का अंतिम पर्व महाशिवरात्रि 6 मार्च। समय वातावरण में भैरवी के स्वर